केंद्र चाहती है कि उनका माइक बंद कर दीजिए, तो वो कैसे बंद कर दें? कई बार बंद कर दिया, आखिर किसी चीज की लिमिट भी होती है ना। तो कहीं तो जब उन्होंने जान लिया कि अब ये संविधान बचाने की बात करते हैं ये लोग और ये संविधान को तोड़ने का काम करते लोग, ये तो क्या शोर मचाते हैं, उद्दंग करते हैं। वो विपक्ष, देखिए विपक्ष सुनाना चाहता है, देश की जनता की आवाज सुनाना चाहता है, अपने एरिया की आवाज को उठाना चाहता है। आप सुनिए, अपना वक्तव्य दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। आप सुनने को राजी नहीं है तो शांतिपूर्वक से तो अपनी आवाज को रख सकते हैं। तो रख तो सकते हैं भाई, लेकिन वो सुनने तो नहीं देते हैं, अभी भी माइक बंद कर देते हैं। तो ये माइक बंद करना ठीक थोड़ी है। काफी दबाव में थे। किसके दबाव? वो दबाव में केंद्र की सरकार के, वो चाहती थी कि मैं जो कहूँ वो करो आप, लेकिन उनके भी अपने भी तो नैतिक जिम्मेदारी होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे भाजपा के दबाव में, प्राइम मिनिस्टर के दबाव में। तो वो फिर उन्होंने ये समझा कि इससे अच्छा है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया है। वो इसीलिए दे दिया है कि वो दबाव में काम नहीं करना चाहते हैं। जब तक उनका चला तब तक चलाया, लेकिन उन्होंने कहा अब तो बहुत ज्यादा दबा रहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही, लोगों के अधिकारों की हत्या हो रही। और तो और केंद्र में जवाब देने के लिए जब विपक्ष पूछता है कि आप आइए ना, सदन को चलने दीजिए, चलाएंगे, हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये सदन में जवाब तो देने से पहले तो भाग जाते हैं, देश से बाहर चले गए प्रधानमंत्री जी। उनको वहां होना चाहिए, संबंधित मिनिस्ट्री मंत्रालय का व्यक्ति होना चाहिए, वो भी जवाब नहीं देने में सक्षम है। तो क्या ये तानाशाही नहीं तो क्या है? हम जवाब राष्ट्रपति के ऊपर किसका दबाव था कि केंद्र का दबाव है। एक तरफ हाँ, जाट समाज जो है हाँ, वो बेहद नाराज है धनखड़ के इस्तीफे से। देखिए समाज नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूँ जनता के हितों की रक्षा होने चाहिए। एक समाज की नहीं बात करता हूँ, कई समाज है देश में, हम सब समाज की बात करता हूँ, चाहे कोई भी किसी कास्ट का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भेद का हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ और देश के लोगों का सम्मान करता हूँ। हमें जाट बहुल से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी जात के हों, लेकिन वो जनता की आवाज बने और उन्होंने जो फैसला लिया है वो जनहित में फैसला लिया है, देश की जनता के हित में फैसला लिया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से और भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी अगर ये सच्चाई जहां तक उनको दबाव बर्दाश्त नहीं होगा वो भी इस्तीफा दे देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन इस्तीफा देने के पीछे वजह बताई गई कि उनकी स्वास्थ्य खराब था। स्वास्थ्य खराब नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक है, ये बहाना तो चाहिए ना कोई भी, स्वास्थ्य तो सिर्फ बहाना है, उनको सिर्फ उनको हटाना था। लेकिन जब आप परेशान करोगे, बात नहीं सुनोगे, बात नहीं सुनने दोगे, उनको टॉर्चर करोगे, विपक्ष की बात सुनने के लिए उनको कहोगे इसकी बात ना सुने, सिर्फ मेरे पक्ष की बात सुने, तो उन्होंने इस तरीके से इस्तीफा दिया है। उनके स्वास्थ्य के हवाले का तो एक बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक है और वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई कांग्रेसी क्यों नहीं देखने गया, पता करने गया कि धनखड़ साहब से मिलते हैं एक बार? अब जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जबकि उन्होंने आप खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन मैं दबाव में था इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया है। खबर कहाँ से पढ़ी आपने, कहाँ से देखा है? खुद ही वो कहते हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, हमने थोड़ी कहा है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम मजबूर हो गए। मजबूर इसलिए हो गए कि हमारे ऊपर दबाव तो इसलिए था कि विपक्ष को बोलने मत दो, उसको आवाज ना उठाओ, अगर वो उठाते हैं तो उसको सदन को लिए परेशान करो, उनको बाइकाट करने को डिसमिस करो। तो इस तरीके से उन्होंने दबाव दिया है और इस दबाव के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसा नहीं, कौन होगा उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति में अभी जो नाम चल रहा है रामनाथ जी का चल रहा है और लोगों के भी चल रहे हैं, तो इसमें तो उनका डिसीजन होगा, वो अपने हिसाब से करेंगे। कौन लेगा, आपको क्या लग रहा है कौन लोग लेंगे डिसीजन? वो डिसीजन केंद्र की सरकार लेगी। हाँ। तो वो अपने हिसाब से लेंगे। हाँ। क्योंकि पहले भी इन्होंने, अब आप देखिए उस पर भी आ जाता हूँ मैं उस पर ही बताना चाहता हूँ कि मुर्मू जी को जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, मैं सैल्यूट करता हूँ देश के प्रथम व्यक्ति को, लेकिन आज CGI गवई जी हैं, उन्होंने कहा, भाजपा कहती है सर्वोच्च संविधान है, वो सर्वोच्च संसद है, और मैं बताना चाहता हूं CGI जी ने कहा है, गवई जी ने, सर्वोच्च संविधान है। मैं उस पैटर्न को चलेंगे। जब उनको पहले शपथ दिलाई गई तो सबसे पहले उन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था और ये कहा था कि मैं झुकने वाला नहीं हूं,
मैं देश के लोगों की सेवा करने आया हूं, उनके हितों की रक्षा करूंगा। दूसरी बात, जब इन्होंने सीधा स्पष्ट कर दिया था कि मैं जिस वक्त रिटायरमेंट होंगे उसके बाद केंद्र सरकार की कठपुतली नहीं बनूंगा, ना कोई राज्यपाल बनूंगा, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो उनको जो लालच दिया जाने की संभावनाएं थी, जो भाजपा संभावनाएं जांचना चाहती थी ऐसा करेंगे तो ये हमारे इशारे पर काम करेंगे, उन्होंने उसको निगलेक्ट किया है और कह दिया मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं और जो संविधान के तरीके से काम कर रहा हूं। संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, सीजीआई सर्वोच्च है।